सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार के जो गोल्डन दास की जो घटना है मुजफ्फरनगर के अंदर 18 अगस्त को जिन्हें अरेस्ट किया गया, उसके साथ साथ बहुजन समाज के 16 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया। बिहार के रूपा कांड से पहले ही हमने आप सभी को अवगत करा चुके हैं कि क्या कुछ मैटर था और किस विषय पर गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया और तमाम तरह के एलिगेशन लगाते हुए गोल्डन दास की अरेस्टिंग हुई 18 अगस्त को। उसके बाद लगातार अगर हम बात करें सोशल मीडिया और धरातल लेवल से सामाजिक संगठनों द्वारा और अलग अलग क्षेत्र से सामाजिक लोगों द्वारा गोल्डन दास की रिहाई के लिए मांगे उठ चुकी हैं और गोल्डन दास को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, लोग उसे असंवैधानिक बता रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र से ये मांगे उठने लगी है कि गोल्डन दास को रिहा किया जाए। ये मांगे केवल दलित समाज की तरफ से ही नहीं, तमाम उन लोगों की तरफ से उठ रही हैं जो कानून के मुताबिक चलते हैं, संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, कानूनों को जो मानते हैं और जो सच और गलत के बीच भेद करने वाले जो लोग हैं, उनके तरफ से ये मांगे उठ रही हैं। केवल दलित समाज की तरफ से ही नहीं, जिन लोगों को वास्तव में लगता है कि वहां पर बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये गलत किया गया, गोल्डन दास की जो अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उन सभी घटनाओं की लोग घोर निंदा कर रहे हैं और गोल्डन दास की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि दिल्ली के अंदर भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि गोल्डन दास की रिहाई को लेकर बड़े प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया जाएगा। और पुलिस प्रशासनिक की अगर कार्रवाई की बात करें तो लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर और लगातार जिस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, तो तमाम तरह के सवाल भी पुलिस प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं। गोल्डन दास के केस से संबंधित अगर हम लेटेस्ट बात करें तो गोल्डन दास की पत्नी संगीता देवी की तरफ से अहम कदम उठाया गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं और कुछ मांगे गोल्डन दास की पत्नी ने रखी है। गोल्डन दास की पत्नी ने एक लेटर लिखा है, वो लेटर माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और साथ साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये लेटर जारी किया है। तमाम उन लोगों को इस केस के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए गोल्डन दास की पत्नी ने कुछ मांगे लिखी हैं और वहां के बिहार के पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। ये सवाल सुनने के बाद और ये सवाल जहां जहां तक पहुंचेंगे तो वो मजबूर कर देंगे हमें कि गोल्डन दास कोई जो अरेस्टिंग हुई, गोल्डन दास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या वो संवैधानिक था या फिर गैर कानूनी था या कानूनी था। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हमारे मन के अंदर उठेंगे। गोल्डन दास की पत्नी की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के नाम पर ये लेटर लिखा गया और तमाम तरह की मांगे उन्होंने रखी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गोल्डन दास का मेडिकल बोर्ड बिठाकर कराया जाए जिसमें सभी समुदाय के डॉक्टर हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये मेडिकल हो। गोल्डन दास की पत्नी की तरफ से जो दूसरी मांग रखी गई, गोल्डन दास का माननीय न्यायालय में 164 का बयान दर्ज करवाया जाए। ये बयान इसलिए कहा गया गोल्डन दास की पत्नी द्वारा क्योंकि जिस तरीके से गोल्डन दास की अरेस्टिंग हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो स्टेटमेंट गोल्डन दास द्वारा दिलवाई गई, उसमें कहीं ना कहीं गोल्डन दास की पत्नी और बहुजन समाज और जितने भी सामाजिक लोग हैं उनको ये संदेह लग रहा है कि गोल्डन दास को मजबूर किया गया और उन्हीं के साथ उत्पीड़न हुआ। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। गोल्डन दास की पत्नी ने आगे लिखा कि पूरी घटनाक्रम की न्याय की जांच हो जिसमें सभी समुदाय के ईमानदार निष्पक्ष पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। गोल्डन दास की पत्नी ने कहा कि किसी एक स्पेसिफिक जाति समुदाय के व्यक्ति से इस केस की जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होने चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि अभी तक प्राप्त सभी सबूतों के विश्लेषण किया जाए। गोल्डन दास की पत्नी आगे लिखती है कि सभी दोषी को, चाहे वह पुलिस वाले हो या फिर आम आदमी हो, सबको 6 महीने के अंदर सजा दिलवाई जाए। आगे लिखा गया है कि बलात्कार कर हत्या वाले मामले की भी सीबीआई जांच हो। SC/ST एक्ट के प्रावधान के अनुसार 60 दिनों के अंदर अनुसंधान समाप्त कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दें। आगे उन्होंने लिखा कि थाना अध्यक्ष के सामने जो गोली फायर किया गया उस पर भी FIR हो। पुलिस द्वारा
बाइक को डंडा से तोड़ते हुए वीडियो है उस पर, तथा जिसके अधीन ये सिपाही ड्यूटी कर रहे थे उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। जो 9वीं मांग गोल्डन दास की पत्नी द्वारा रखी गई, जो लोग ग्रामीण के घर पर तोड़फोड़ कर रहा था उसका वीडियो उपलब्ध है, उनको पकड़ा जाए और पता किया जाए कि वह ब्लू गमछा लेकर मुदालिस संजय यादव का समर्थक है या पुलिस का है या गोल्डन दास का आदमी है, ये साबित हो जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, पुलिस से सबूत मांगा जाए कि गोल्डन दास कोई भड़काऊ भाषण दिया था। इस तरीके से गोल्डन दास की पत्नी ने तमाम तरह की 10 मांगे उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी है वहीं पर, जहां पर राज्य के राज्यपाल है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, उनके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्यमंत्री है और साथ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम उन्होंने ज्ञापन, राष्ट्रपति जी के नाम ये लेटर लिखे। वहीं पर उन्होंने SC/ST आयोग के अंदर भी ये मैटर डाला है और तमाम तरह की इंक्वायरी की उन्होंने मांग की है। खासकर अगर रूपा कांड की बात करें तो उसके अंदर भी उन्होंने CBI जांच की मांग की है कि जिस तरीके से जो बिहार पुलिस प्रशासन कह रही थी कि पीड़िता के साथ रेप, मृतका के साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी भी CBI जांच हो, मेडिकल बोर्ड वहां पर बिठाई जाए और तब उस का मेडिकल हो। बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो गोल्डन दास की रिहाई की मांग को लेकर लगातार बातें उठ रही है, सामाजिक संगठनों द्वारा बातें उठाई जा रही है, दलित सामाजिक संगठनों द्वारा ये बात उठाई जा रही है और दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है और यही बातें गोल्डन दास की पत्नी के द्वारा भी कही जा रही है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।